औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद इरफान फॉर बीएससी क्लास और एडीएस क्लास, बीएस क्लास और एडीएस क्लास का आज हमारा ये लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम, के एक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स में जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो हम किसी न किसी चीज़ को बेस बनाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं एफएससी की क्लास की, तो एफएससी की क्लास में हम कहते हैं ये बच्चा एफएससी कर रहा है, कहते हैं ये दूसरा बच्चा भी एफएससी कर रहा है, इसका सेक्शन और है, इसका सेक्शन और है। इसके साथ एक के साथ हम लगा रहे हैं कि ये हमारे पास बच्चा जो है वो प्री मेडिकल का है, दूसरे के साथ हम लगा रहे हैं ये प्री इंजीनियरिंग का है, केमिस्ट्री वो भी पढ़ते हैं, फिजिक्स वो भी पढ़ता है। अब जो वर्ड हमने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल लगाया है वो किस बेस के पे लगाया है। एक बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है, उसके साथ हम लगाते हैं कि ये एफएससी प्री मेडिकल है। दूसरा जो है वो पढ़ता है मैथमेटिक्स, हमने कहा ये प्री इंजीनियरिंग से है। इसका मतलब है जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कोई एक रीजन होगी, कोई एक लॉजिक होगी। वहां पे हमने देखा एक केमिस्ट्री का है, एक बायोलॉजी का पढ़ रहा है और एक मैथ पढ़ रहा है, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया कि ये प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल से है। अब देखें टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम के अंदर जब हमने क्लासिफाई करना है तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। अब जो केमिस्ट्री के अंदर हम फेज की बात करते हैं तो हमारे पास फेज तीन तरह से हैं, या तो वो लिक्विड फेज में है, या वो सॉलिड फेज में है, या वो गैसियस फेज में है। अब हमारे पास दो मेन इसकी टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस एक्विलिब्रिया, दूसरा है हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रिया। होमो, जो वर्ड होमो है, होमो रिप्रेजेंटेड टू सेम फेज। सेम फेज मतलब एक ही फेज के अंदर जब एक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रही है तो वो हमारे पास सेम फेज एक्विलिब्रिया कहलाएगा। अब सेम फेज मीन वन फेज के अंदर टोटल जो उस रिएक्शंस के कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे एक ही फेज के कंपोनेंट हैं। तो मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज गिवन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ सेम फेज। इसमें हमारे पास ये सेम फेज से हैं, तो हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी गैसियस स्टेट में है। अब देखते हैं जब कोई रिएक्शन लिखा जाता है तो उसकी सबस्क्रिप्ट में उसके बिल्कुल नीचे ब्रैकेट के अंदर जी या एस या एल लिखा जाता है। लिक्विड या सॉलिड लिखा जाता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको गैसियस स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होमोजेनियस का मतलब है कि जिसमें हमारे पास एक ही फेज एग्जिस्ट हो रहा हो उसको हम होमोजेनियस यानी वन फेज एक्विलिब्रियम कहलाते हैं। जिसमें हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी कि हमारे पास मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड हमारे पास इसकी एग्जांपल है। मिसिबल लिक्विड से मुराद हमारा ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हाइड्रोजन और C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली सॉलेबल नहीं है, तो वो इमिसिबल सॉलिड यानी मिसिबल सॉलिड है। अब दोनों लिक्विड फेज में हैं, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। जब दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं तो इट मीन दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं, सेम फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है वन फेज सिस्टम की। उसके बाद आगे हमारे पास हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रिया है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मैनी, यानी मैनी फेज, यानी नॉट अ वन फेज। इसमें हमारे पास कोई एक फेज नहीं होता एक्विलिब्रियम स्टेज का, यानी वन फेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मोर देन वन सिंगल फेज है, मोर देन सिंगल फेज है, तो एक से ज्यादा फेज के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इसमें देखें सॉलिड हो गैसियस स्टेट में हो, यानी ये चीज सॉलिड स्टेट में भी है और वो गैसियस फेज, यानी ऐसा सिस्टम है जिसमें वो सॉलिड और गैस स्टेट फेज सिस्टम में है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रिया है। या लिक्विड हो और गैस स्टेट में हो,
उसमें लिक्विड भी हो और गैस भी हो, मिक्सचर हो, ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वो कोई कंपोनेंट्स वो लिक्विड की फॉर्म में हो, उससे वो गैस बना रही हो, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें एग्जांपल में आ जाता है कि ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। उसके बाद है सॉलिड एंड लिक्विड, कि या वो सॉलिड भी हो लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो, तो देन हमारे पास वो भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या आ जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है सॉलिड एंड सॉलिड। जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड में हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं ना, सॉलिड की स्टेट्स हमारे पास बेसिकली सॉलिड को भी क्लासिफाई किया जाता है तो दो तरह से सॉलिड्स आ जाते हैं। हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी सॉलिड के अंदर भी हम देखते हैं कि सॉलिड में कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो बज़ाहिर तो सॉलिड होते हैं, स्टेट तो सॉलिड होती है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लिक्विड के अंदर। जैसे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल के केस में होता है कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों की, यानी वो सॉलिड की तरह अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटीज को शो करता है, लेकिन लिक्विड की तरह वो फ्लो करता है। तो इट मीन वो हमारे पास बोथ फेसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट अ सिंगल फेज, देन हम उसे कह सकते हैं कि वो सॉलिड टू सॉलिड है। अब उसके बाद है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा, हमने देखना है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या रोल है, कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शंस का क्या रोल है। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसको भी फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं कि नो चेंज इन, कि कोई चेंज नहीं होती नंबर ऑफ मोल के अंदर आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शंस के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अंदर कोई चेंज ना आए, दैट्स मीन नो चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आता है कि चेंज द नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर रिएक्शन, यानी मैं ये कहता हूं कि बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो रिएक्टेंट्स थे उनमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल 2 थे। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद, यानी रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम का, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट में इक्वल की दूसरी साइड में हमें मिल रही हैं, तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया कि वो 2 के बजाय 4 हो जाता है, यानी चेंज इन इक्विलिब्रियम, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए फिर हम आगे से एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मसलन मैं कहता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, मैं इसको तोड़ता हूं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, यहां देखें 1 मोल है, यहां देखें 1 + 1, यानी कि ये हमारे पास 2 मोल है, ये 1 मोल है। इट मीन इसने चेंज इन नंबर ऑफ मोल किया। और मैं यहां पे देखता हूं हाइड्रोजन और आयोडीन को, H2 एंड I2 को, इसने 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, ये 2 मोल है, इसका मतलब है 2 मोल ये है, 2 मोल ये है। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो गया उसके बाद नो चेंज नंबर ऑफ मोल, कोई चेंज नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ। अब इसमें देखें चेंज इन नंबर ऑफ मोल, अब यहां पे आपने 1 मोल लिया था लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमें 2 मोल मिला, तो इट मीन चेंज इन नंबर ऑफ मोल हो गया। अब हम इस पे सेपरेटली इसके ऊपर Kc, Kp और Kx अप्लाई करेंगे कि जब हम चेंज इन नंबर ऑफ मोल करेंगे तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम को चेंज करने से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर को चेंज करने से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। हम मोल फ्रैक्शंस को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में हम चेंज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी हमारे पास वो सेम है, तो हमारे पास जो एक्स फ्रैक्शंस आ रही है, मोल फ्रैक्शन आ रही है, उसका रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसमें मैं पहले डिस्कस करता हूं रिएक्शन व्हेन नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल हम चेंज नहीं कर रहे। जब हम नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का। आज के लेक्चर में हमने 2 पढ़ने हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा व्हेन नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, उन रिएक्शंस के अंदर जिनमें नंबर ऑफ मोल्स के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। मैंने ये रिएक्शन लिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, सेम नंबर ऑफ मोल में मैंने जिक्र किया कि हाइड्रोजन है, आयोडीन है, इसको आपस में रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, यानी हाइड्रोजन 1 मोल था, आयोडीन 1 मोल था, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल बना। बिफोर रिएक्शन हमारे पास 2 मोल थे,
आफ्टर रिएक्शन भी हमारे पास 2 मोल ही मिले, इट मीन नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन। तो बेटा जब हमने स्टार्ट करवाया रिएक्शन तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन हमारे को हमने ए कह दिया, आयोडीन को हमने बी कह दिया कि ए और बी टोटल ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्शन करना है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम हमने 0 लिया हुआ है। मैं किसी टाइम x के ऊपर इसको देखता हूं, टाइम 0 था, रिएक्शन नहीं हुआ। जब रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है हाइड्रोजन और आयोडीन भी नहीं बना। आफ्टर ए रिएक्शन x नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो a में से x माइनस हो गया, b में से भी x माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2x मिल गई। कब? जब हमारे पास टाइम x था, जब टाइम कुछ गुजरा तो टाइम के गुजरने के साथ ही हमें 2x जो है वो वैल्यू मिली। इसका मतलब है x मोल जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, x मोल जो है वो प्रोडक्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई x कंसंट्रेशन, यानी a में से x माइनस हुआ, b में से x माइनस हुआ, हमें 2x जो है वो कंसंट्रेशन मिली है। अब हमने ना इसके ऊपर अप्लाई करना है एक्सप्रेशंस को कि किस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम इसकी ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास ये सेम रहेगा। टोटल आप नंबर ऑफ मोल की बात करें, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a में से हम x को क्या करेंगे, माइनस किया, प्लस b माइनस एक्स, इससे हमें 2x मिले, यानी x प्लस एक्स, ये हमें 2x मिले। ओवरऑल जो हमारे पास है, ओवरऑल जो टोटल कंसंट्रेशन है वो a प्लस b है। टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास a प्लस b थी, a में से x माइनस हुआ, b में से x माइनस हुआ, तो हमारे पास 2x हमें कंसंट्रेशन मिली। अब क्या होगा, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, प्लस एक्स, a प्लस b। ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसल आउट हो गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसल आउट हो गए। अब बाकी यहां पे क्या बचा, a और b, इनके दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का है, तो a प्लस b बचा। तो अब इस होल में देखें तो नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। बिफोर रिएक्शन a प्लस बी थे, आफ्टर रिएक्शन a प्लस बी आ गए, तो नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल। अब मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं KC से, फॉर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। कंसंट्रेशन जो हमारे पास यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मैंने ये रिएक्शन लिखा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज गिवन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखना है, मैंने हाइड्रोजन को क्या कहा, a माइनस एक्स। हाइड्रोजन को मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास a माइनस एक्स है, b माइनस एक्स और 2x। कब? जब टाइम कुछ गुजर गया। अब हाइड्रोजन के लिए मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूं। अभी मैंने लेट सपोज ये ब्रैकेट नहीं डाली, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मैं जिक्र भी नहीं करता, तो हाइड्रोजन को मैं क्या कहूंगा, a माइनस एक्स, कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कुछ कन्वर्ट हो गई है प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं इसके साथ ब्रैकेट लगा देता हूं, इसका मतलब है इसको मैं वॉल्यूम कह देता हूं कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कि इसमें से -3, यानी कि कुछ कंसंट्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। v के ऊपर हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हम इसकी कुछ कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसी तरह आयोडीन है b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, और आयोडाइड है 2x डिवाइडेड बाई वी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये तीनों का एक्सप्रेशन ये हमारे पास आ गया। अब मैं ना लॉ ऑफ मैथ सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें कहता है कि ये वाली जो टर्म्स हैं, ये टर्म, इसकी डिवीजन में ये वाली टर्म, जो इनके साथ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास लिखे हुए हैं वो उसकी पावर में आ जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 को मैंने पावर में लिख लिया। हाइड्रोजन इसके साथ 1 है, 1 पावर में लिखें ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी पावर में भी 1 ही आ जाएगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कि हाइड्रोजन और आयोडीन और आयोडाइड की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास 2x,
सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इसकी वैल्यू है ना हमारे पास, 2x डिवाइडेड बाई वी होल के ऊपर 2 पावर में आ गया, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, b माइनस वी। अब अगर इसको हम ओपनली देखें, 2x का स्क्वायर, सॉरी 4x का स्क्वायर, इसकी डिवीजन में v है तो वो v का स्क्वायर मैं अगर डिवीजन में लेकर आता हूं आगे, ये दोनों डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, a माइनस एक्स टू b माइनस एक्स, ये रह गया। अब जो इनकी डिवीजन में v का, ये v था, ये v का स्क्वायर होके ऊपर चला गया तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। जब ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 4x का स्क्वायर, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स। अब इस होल टर्म के अंदर अगर देखा जाए ना तो प्रेशर है, सॉरी हम वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम नहीं है तो पूरी वॉल्यूम की टर्म ही कैंसल आउट हो गई। जब पूरी वॉल्यूम की टर्म कैंसल आउट हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि सो चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर हम चेंज कर दें इस रिएक्शन का एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, डज नॉट डिस्टर्ब द Kc, तो Kc की वैल्यू जो है वो इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी जब हम इसके अंदर वॉल्यूम को चेंज करेंगे। जब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो इसके अंदर Kc की वैल्यू के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी जब हम वॉल्यूम को चेंज करें। कब? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन सेम रहे, कि नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, कि नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सेम आ रहे हों, नंबर ऑफ मोल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं वर्ड नंबर ऑफ मोल। जो हमारे पास ये डिजिट लिखे होते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जो किसी केमिकल फार्मूले के साथ ये डिजिट लिखे होते हैं, ये एरो की इस साइड पे और एरो की इस साइड पे जब सेम होंगे तब Kc की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा वॉल्यूम को चेंज करने पे। क्यों? क्योंकि उसके एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम कैंसल आउट हो चुका है। ये तो बात है Kc की। अब मैं बात करता हूं Kp के। Kp, अगर Kp के अकॉर्डिंग देखा जाए, हाइड्रोजन को आप रिएक्ट करवाएं आयोडीन के साथ, उसके रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। इसको अब चेंज करना है, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और ये 2x। इसका मतलब ये हुआ a और b ये हमारे पास टोटल कंपोनेंट है। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। अब x कंसंट्रेशन इसमें से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, x कंसंट्रेशन। अब मैंने डाल्टन लॉ इसके ऊपर अप्लाई किया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मैंने ये रिलेशनशिप ड्रॉ किया था कि Pi इज इक्वल टू xi इंटू P। Pi पार्शियल प्रेशर, xi ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, P जो है ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। अब मैं xi को वहां पे लिख रहा था कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, कि एनी कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट है उसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो डिवाइड होते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल के ऊपर। अब मैं अगर ए की बात करूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में मैं ए की बात करूं, इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन एनी कंपोनेंट ए की है वो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास a प्लस बी है, उसके ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया, p एज इट इज आ गया। इसी तरह मैं पार्शियल प्रेशर आयोडीन की बात करता हूं, आयोडीन के लिए मैंने लिखा b माइनस एक्स, बी माइनस एक्स टोटल कंपोनेंट क्या है इसमें a प्लस बी, ये प्रेशर टोटल इसके साथ आ गया। इसी तरह प्रेशर हाइड्रोजन आयोडाइड का, इसमें कंसंट्रेशन क्या है 2x है। जब 2x कंसंट्रेशन है इसके अंदर तो डिवीजन में क्या आ गया a प्लस बी और पार्शियल प्रेशर। अब मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करता हूं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास पड़े हैं, इन तीनों की हमने वैल्यू पुट करनी है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें क्या बताया था
कि ये वाले जो डिवीजन में है ये जो हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाती है, उसके बाद डिवीजन में ये, और ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। अब इसके साथ 2 है तो 2 इसकी पावर में भी आ जाएगा, इसका मतलब है मैं इसकी 2 पावर में लिख दूंगा। तो 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू पी, a माइनस एक्स ए प्लस बी पी, ए बी माइनस एक्स ए प्लस बी पी। अब ये देखें, अगर हम इसको ओपनली देखें तो 4x डिवाइडेड बाय a प्लस बी का स्क्वायर टू p का स्क्वायर डिवीजन में a माइनस एक्स। अब मैं अगर इसको लेकर जाता हूं, ऊपर भी लेकर जा सकते हैं इसको, तो a प्लस बी और ये p जो है ये हमारे पास b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो p का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है ये p इस p के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, a प्लस बी एक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग जो क्वांटिटीज बच जाती हैं वो हमारे पास 4x का स्क्वायर बच जाता है, ये इसका स्क्वायर था। डिवीजन में a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब इस होल टर्म में अगर देखें, हम एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं p का, kp, यानी हमने प्रेशर का जिक्र करना है। जब हमने kp में प्रेशर का जिक्र करना है तो इस टर्म में प्रेशर कैंसिल आउट हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सो चेंज ऑफ प्रेशर, जब हम प्रेशर को चेंज करें इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, डज नॉट चेंज और ये डिस्टर्ब ऑन kp, कि जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो जब हम किसी ऐसे रिएक्शन के अंदर प्रेशर को चेंज करें जिसमें नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल हो आफ्टर रिएक्शन, कि आफ्टर रिएक्शन उसके अंदर कोई चेंज इन नंबर ऑफ मोल ना हो, तो तब हमारे पास क्या आएगा, तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा के पी के ऊपर। तो बेटा अभी टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो दूसरा पोर्शन है इसका रिलेशनशिप के एक्स के अकॉर्डिंग वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो मैं इस लेक्चर को समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। मैंने बताया टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है, दूसरा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। होमो का मैंने बताया ये 1 फेज में होगा, 1 फेज वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो गैसियस स्टेट हो सकती है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि हमारे पास मोर देन 1 फेज के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा हो। सॉलिड इसके अंदर एक है, सॉलिड का मैंने आपको लिक्विड क्रिस्टल की एग्जांपल से बताया है कि वो हमारे पास एक ऐसा सॉलिड होता है जो एक टाइम में डुअल बिहेवियर कर रहा होता है, इसका मतलब है दोनों फेजेस उसके अंदर आ गए। फिर मैंने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि इसका क्या रिलेशनशिप है। इसमें 2 केसेस हमारे पास आते हैं, एक आता है जिसमें हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल नहीं होता, यानी रिएक्शन से पहले जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं वो रिएक्शन के बाद, यानी एरो जो हम लगाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का, उसकी दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो सेम होते हैं, जिसमें ये मैंने शो करवाया। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि चेंज हो जाते हैं, मसलन ये इसमें 1 है तो इस साइड पे 2 आ गए तो चेंज हो गए। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि जिसके अंदर चेंज ना हो उसके में हम के पी, के एक्स और के सी, यानी प्रेशर का, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट्स होता है उसके अंदर। तो मैंने ये ओवरऑल रिएक्शन में देखा कि 1 प्लस बी, ये हमारे पास नो चेंज आ रहा है, ये इस चेंज को शो कर रहा है। फिर मैंने के सी के लिए कहा कि इससे हमें पता चलेगा वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम अगर चेंज करेंगे तो के सी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो फाइनल इसमें जो हमारे पास रिलेशन आया है उसमें वॉल्यूम है भी नहीं, कैंसल आउट हो गया है, इसका मतलब है इस पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह मैंने ये के पी के लिए जो है प्रेशर के लिए इसको रिप्रेजेंट करवाया। तो प्रेशर के लिए जब हम इसको देखेंगे तो फाइनल रिलेशनशिप में कोई प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर की कोई पी की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का के पी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब हमारे पास नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन, जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, तब वॉल्यूम का के सी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का के पी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि के एक्स का क्या रोल है और इन तीनों का आपस में क्या रोल है। तो इसी के साथ क्लास, अल्लाह हाफिज़।